दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पर विचार करेंगे जिससे मनुष्य जीवन सार्थक होता है। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में जीव अनेक प्रकार के कर्मों को भोगते हुए भ्रमण करता है और बड़े ही पुण्यों के प्रभाव से मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए हमको धर्म का आचरण करना चाहिए। हमारे सदग्रंथों ने, महापुरुषों ने चार प्रकार का जो है धर्म के चरण बताए हैं। 4: दया, दान, तप और सत्य। ये 4 चरण धर्म के हैं। इनमें प्रमुख है दया। दया को सदैव अपने हृदय में मनुष्य को धारण करना चाहिए, जिससे मनुष्य जीवन सार्थक होता है। क्योंकि धर्म का जन्म दया से ही होता है। दया से ही धर्म उत्पन्न होता है। धर्म की जननी दया है, इसलिए दया को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। इस विषय में तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। वो कहते हैं कि दया को हृदय में धारण करना चाहिए। जब तक हमारे घट में प्राण है, तब तक दया को हमारे हृदय में स्थान देना चाहिए। दया सदैव हर जीव मात्र के प्रति भाव जागृत करती है, प्रेम जागृत करती है। क्यों कि मनुष्य जीवन जो है बड़ा ही दुर्लभ है। मनुष्य जीवन कि कबहू कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत सने। उस परम पिता परमात्मा ने हमको बड़े ही कृपा करके और बिना कारण के, उनका कोई स्वार्थ नहीं था, दया करके हमको यह, क्योंकि भगवान भी दया के सागर है। उनका नाम दीन बंधु है, दया सागर है। भगवान दया के सागर है, तो हम उनका ही अंश हैं। परमात्मा का अंश है मनुष्य, तो हमें सदैव दया को अपने हृदय में धारण करना चाहिए, जिससे हमारा मनुष्य जीवन एक उत्तम जीवन बन सके और सदैव हम धर्म की ओर अग्रसर हों। जब दया हमारे हृदय में होगी तो हम सभी जीवों से प्रेम करेंगे। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है बड़ा कठिन है। मनुष्य जीवन के विषय में साधारण लोगों ने भी जो है बड़ा ही जो है लौकिक व्यवहार में भी मनुष्य जीवन की महत्ता बताई है कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, तू मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये 4 लाइनों का महत्व आपको रामायण से समझ आएगा। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। ये मनुष्य जीवन अनमोल क्यों है? क्योंकि ये देवताओं को भी दुर्लभ है, यानी कठिन है, उन्हें भी प्राप्त नहीं होता है। देवताओं को भी मनुष्य जीवन नहीं मिलता, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको यह अनमोल मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो आपको भगवान को बारंबार धन्यवाद करना चाहिए, उन परमपिता परमात्मा का शुक्रिया करना चाहिए और दया हृदय में धारण करके इस मनुष्य जीवन को उस परमपिता परमात्मा के प्रति भक्ति भाव में लगाना चाहिए। जब आपके हृदय में दया होगी तो आपका हृदय एक सुंदर पुष्प की तरह महकने लगेगा और आपको इस जीवन का एक अलौकिक आनंद प्राप्त हो। सत्य को धारण करो, दया को धारण करो, तप करो। तप कहते हैं अपनी इंद्रियों को वश में करना, अपने मन को वश में करना और परमात्मा की ओर अग्रसर होना। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, परमपिता परमात्मा को
प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो दया धारण करने से सदैव दया इसका मूल है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया जो है धर्म का जो है मूल है, और पाप का मूल क्या है? अभिमान। मनुष्य को अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, और दया धारण करने से जो है अभिमान की निवृत्ति होती है। दया ही एक ऐसा साधन है जो मनुष्य जीवन को उस परमपिता परमात्मा से जोड़ता है। दया के बिना कहते हैं कि जहां दया नहीं है उस हृदय में कभी भी जो है धर्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए दया को धारण करना चाहिए। सब जीवों के प्रति दया करो, सब पशुओं के प्रति, सब पक्षियों के प्रति, सब वनस्पतियों के प्रति, सारी प्रकृति के प्रति दया धारण करनी चाहिए। दया एक महान गुण है। दया से शील की उत्पत्ति होती है, दया से सब जीवों से प्रेम होता है, और प्रेम से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का साधन केवल एक प्रेम है। तो दया जब उत्पन्न होगी तो सबसे प्रेम होगा, और प्रेम ऐसा है कि वो परमात्मा को आकर्षित करता है। प्रेम से उस परमपिता परमात्मा को सहज ही में पाया जा सकता। तो मनुष्य जीवन का एक मुख्य जो है साधन है दया को हृदय में धारण करना। आप अगर दया को धारण करेंगे तो आपका जीवन एक महापुरुष की भांति बन जाएगा। लेकिन दया ऐसी होनी चाहिए सब प्रति, सब जीवों के प्रति, सब जीवों से प्रेम, कि बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। सभी से प्रेम से मिलना चाहिए। हर क्षण व्यतीत होते जा रहे हैं, तो हमको सबसे दया और प्रेम करना चाहिए, तभी इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। ये जो है वेदों का, महापुरुषों का और लोक व्यवहार में भी इसका सभी ने अनुमोदन किया है। दया करने से ये सृष्टि बड़ी अच्छी लगेगी, प्रिय लगेगी, सबके प्रति भाव होगा। दुख में भी आप जो है दुख के समय में भी सहजता से ही उस कष्ट को पार कर जाएंगे, और भगवान का रूप समझ करके सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोर पानी। सभी जीवों पर दया करो, उनमें परमात्मा का दर्शन करो, और सहजता से ही अपने जीवन को एक सार्थक मनुष्य जीवन, एक सुंदर मनुष्य जीवन के निर्माण करो, जिससे आप लोगों को सदैव धर्म का आचरण होगा। दया से, सत्य से, ये धर्म के 4 चरण, 4 पैर हैं। दया, सत्य, तप और दान, इनकी बड़ी महिमा है। अब एक को भी धारण करने से सभी धर्मों का अनुसरण होगा। ये एक दया का महान गुण है। दया ये सृष्टि का स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। दया स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए दया को धारण करके सब जीवों के प्रति, सबके प्रति दया और प्रेम रखना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। बोलो गोविंद भगवान की।